खान भाई जो मिठाई वाले हैं, मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, असीर यहाँ बैठा है साथ, सब तमाम ऐसे फुटकर वाले दोस्त बैठे हैं जिनकी मोहब्बतों की वजह से हाजिरी लगानी पड़ती रहती है। माइक की आवाज मुसलसल कम होती जा रही है, कोई टेक्निकल वजह है या फिर आप भाजपा वालों से मिले हुए हैं, बोलने नहीं देना चाहते? इसका भी वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दें तो लगता है कि हाँ आवाज। एक नज्म आपको सुनाता हूं, लेकिन पहले 4 मिसरे पढ़ता हूं कि चाय वाले बाबू को। क्या बात है। बड़ी खामोशी से सुन रहे हैं, ऐसे सुनेंगे तो मजा नहीं आएगा, थोड़ा सा बेदारी के साथ सुनिए। कहां गए नाजिम साहब? नजर नहीं आ रहे मुझे, कहां गए? कासिम भाई निकल गए? कासिम भाई निकल गए या गुजर गए? दोनों के मतलब एक ही हुए, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, शायरों की उम्र तवील करे। वैसे ही शायरों के खिलाफ बड़े लोग लगे हुए हैं, अल्लाह शायरों को बचा के रखे। अच्छा, एक अहम बात आपको बता दूं कि हिंदुस्तान के मुशायरों में पिछले 40 साल से अपनी निजामत और अपनी आवाज के जरिए बादशाहत करने वाले अनवर जलालपुरी साहब को ब्रेन हेमरेज हुआ है और वो बहुत बुरी हालत में हॉस्पिटल में एडमिट हैं। बहुत क्रिटिकल पोजीशन है, बचने की हालत बहुत कम है। आप सबसे गुजारिश है कि उनके लिए दुआ जरूर करें कि अल्लाह उनकी उम्र लंबी करे, हम सब बच्चों की उम्र उनके हिस्से में डाले, क्योंकि मुशायरों को बड़ी जरूरत है उनकी। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। साहब आरिफ मेरा दोस्त बैठा है, पढ़ता हूं, सुनिएगा कि चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, चाय वाले बाबू को। अगला जो मिसरा है अगर सच्चा लगे तो जो पीछे लोग बैठे हैं उन्हें लगता है कि उनकी तालियों का शोर मुझ तक नहीं आएगा या उनकी दुआएं मुझे नहीं मिलेगी। मैं आपको देख रहा हूं, आप दुआएं दे के बताएं इंशाल्लाह। मैं आखिरी शख्स तक की धड़कन सुन के बताऊंगा। मैं पढ़ता हूं कि चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, चाय से बचेंगे तो गाय लेके डूबेगी, चाय से बचेंगे तो गाय लेके डूबेगी, चाय वाले बाबू को। नोटबंदी जीएसटी सबसे बच भी जाए पर दुनिया को यह लगता है कि अब उन्हें हराया नहीं जा सकता, उन्हें गद्दी से हटाया नहीं जा सकता। नहीं साहब, ऐसा नहीं है। हिटलर कमजोर पड़ रहा है, बस अपने आप को मुत्तहिद करिए, कुर्बानियां देना पड़ेगा, खामोशी के साथ काम करना पड़ेगा। गुजरात ने यह बता दिया है कि हिटलर को हराया जा सकता है, बहुत करीब पहुंच करके चूके हैं लोग। इंशाअल्लाह 19 में अगर आप मुत्तहिद रहे तो आपकी शरीयत में ये जो मदाखलत कर रहे हैं लोग, हालात इन्हें बदल के रख देगा। ये आपसे इंशाअल्लाह मेरा वादा भी है, और उसके लिए जो मेहनत करनी पड़ेगी, इमरान पीछे नहीं हटेगा, आपकी आवाज बन के मेहनत करता भी रहेगा। मिसरे पढ़ता हूं साहब कि चाय से बचेंगे तो गाय लेके डूबेगी, नोटबंदी जीएसटी सबसे बच भी जाए पर उस नजीब की मां की हाय लेके डूबेगी, उस नजीब की मां की हाय लेके डूबेगी, चाय वाले बाबू को। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। 4 मिसरे और पढ़ता हूं कि इस सियासत के लिए ईमान को मत मारिए, इस सियासत के लिए
ईमान को मत मारिए, राम को मत मारिए, रहमान को मत मारिए। कल मुझे एक गाय रो रो करके ये कहती मिली, कल मुझे एक गाय रो रो करके ये कहती मिली, नाम पर मेरे किसी इंसान को मत मारिए, नाम पर मेरे किसी इंसान को मत मारिए। मुशायरा बहुत खूबसूरत चल रहा है, सामने बैठे हुए लोग बहुत अच्छे से दाद भी दे रहे हैं। थोड़ी सी शिकायत मेरी डाइस पर बैठे हुए लोगों से है। देखिए एक बात आप ये जान लीजिए, डाइस पर बैठे हुए लोगों, आप 4 फीट ऊपर बैठे हैं तो इनसे ज्यादा अहम नहीं हो गए हैं आप। ये ज्यादा अहम लोग हैं जो आपसे 4 फीट नीचे बैठे हैं। इसलिए मुशायरे को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ इनकी नहीं है। और मैं तो पूरी जिम्मेदारी से एक बात कहता हूं कि मुशायरा उस तरह है जैसे तराजू के 2 पलड़े होते हैं, उसी तरह यह मुशायरा भी है। एक पलड़ा ये है और एक ये है। ये नीचे झुका है, इसका मतलब इसमें वजन ज्यादा है। जिस पलड़े में वजन ज्यादा होता है वो नीचे झुका होता है। तो सलाम आप सबकी मौजूदगी को थोड़ा सा आप सबकी भी शिरकत हो तो इंशाल्लाह थोड़ा सा और बेहतर हो सके। कल मुझे एक गाय रो रो करके ये कहती मिली, नाम पर मेरे किसी इंसान को मत मारिए, नाम पर मेरे किसी इंसान को मत मारिए। एक 4 मिसरे या यूं कहूं कि एक मतला और 2 शेर आपको सुनाता हूं, कुछ नया नया सुनाने की कोशिश करता हूं। रोती बिलखती माए हैं, रोती बिलखती माए हैं, रोती बिलखती माए हैं, रोती बिलखती माए हैं, रोती बिलखती माए हैं। क्या अच्छे दिन आए हैं, क्या अच्छे दिन आए हैं, रोती बिलखती माए हैं, क्या अच्छे दिन आए हैं। लाशें दाएं बाएं हैं, क्या अच्छे दिन आए हैं। लाशें दाएं बाएं हैं, क्या अच्छे दिन आए हैं, क्या अच्छे दिन आए हैं। रोती बिलखती माए हैं, क्या अच्छे दिन आए हैं। और उसका झूठ भी बिकता है, उसका झूठ भी बिकता है, उसका झूठ भी बिकता है। उसके पास अदाएं हैं, क्या अच्छे दिन आए हैं। रोती बिलखती माए हैं, क्या अच्छे दिन आए हैं। बहुत शुक्रिया। जिन्हें जो ये बेहतरीन जीती है लड़ाई, तुमने जो लड़ाई तुमने जो ये बेहतरीन जीती है। पहुंचाना दिल्ली तक
इन मिसरों को, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं दुनिया के किसी भी कोने में खड़ा रहूं, मैं जब सच बोल रहा होता हूं तो मैं ये जानता हूं कि मेरे लिए इसी मुल्क में लाखों करोड़ों हाथ दुआ के लिए उठे होते हैं। तो फिर डरना किस बात का? मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है? मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हमीने लाज रखी है बुजुर्गों की यहां, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है? सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है? मैं पढ़ता हूं मिसरे साहब कि लड़ाई तुमने जो ये बेहतरीन जीती है, लड़ाई तुमने जो ये बेहतरीन जीती है, फरेब दे के सियासी जमीन जीती है, फरेब दे के। यही वो सच है जो मैं चीख करके बोले हूं। इत्तेफाक रखते होंगे मेरी बात से तो अब तक की सबसे बड़ी तालियां मिलनी चाहिए। नए साल के जश्न में खलल पड़े उनके। पढ़ता है इमरान ये मिसरे कि यही वो सच है जो मैं चीख करके बोले हूं, यही वो सच है जो मैं चीख करके बोले हूं। चुनाव तुम नहीं जीते, मशीन जीती है, चुनाव तुम नहीं जीते, मशीन जीती है, फरेब दे के।